रात के 11 बज रहे थे। रोहन अपने कमरे में बैठा था। उसके सामने किताबें खुली थीं, लेकिन उसकी आंखें किसी एक पेज पर रुकी हुई थीं, मानो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा हो। मेज पर कॉफी का एक कप रखा था, जो कप का ठंडा हो चुका था। पेन उसकी उंगलियों के बीच था, लेकिन वह लिख नहीं रहा था, बस घुमा रहा था। बस एक हफ्ता बचा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके मन में एक डर था, एक बेचैनी जो हर गुजरते सेकंड के साथ बढ़ रही थी। उसके दोस्त कह चुके थे, भाई इस बार भी नहीं हो पाएगा तुझसे। तू हमेशा लास्ट टाइम पढ़ता है और फिर टेंशन में आ जाता है। रोहन का मन बैठ गया। अगर फिर से फेल हो गया तो? वह सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसके कमरे का दरवाजा हल्के से खुला। उसके पापा अंदर आए। उनके हाथ में एक किताब थी। उन्होंने देखा कि रोहन परेशान लग रहा है। क्या हुआ बेटा, इतनी टेंशन में क्यों हो? रोहन ने धीरे से कहा, पापा सिर्फ एक हफ्ता बचा है और मेरी पढ़ाई अधूरी है। समझ नहीं आ रहा कि मैं पास हो पाऊंगा या नहीं। पापा मुस्कुराए और उसके पास बैठ गए। एक कहानी सुनाऊं? रोहन ने झुंझलाकर कहा। पापा, अभी मेरा दिमाग पहले ही फटा जा रहा है, मुझे कहानी नहीं सुननी। पापा ने फिर भी मुस्कुराते हुए कहा, फिर भी सुन लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। उन्होंने कहना शुरू किया। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके घर के पास एक पुराना कुआं था, जो अब बेकार हो चुका था। एक दिन किसान ने सोचा कि इसे मिट्टी से भर देना चाहिए, ताकि यह किसी के काम का ना रहे और कोई इसमें गिरे भी नहीं। गांव वालों को बुलाया गया और उन्होंने कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस कुएं के अंदर एक बूढ़ा घोड़ा गिरा हुआ था। वह घोड़ा सालों से वहीं था, कमजोर और थका हुआ। जैसे जैसे मिट्टी गिर रही थी, वह समझ गया कि उसका अंत नजदीक है। रोहन ध्यान से सुन रहा था। पापा ने कहानी आगे बढ़ाई, लेकिन तभी उस घोड़े को एक तरकीब सूझी। हर बार जब मिट्टी उसके ऊपर गिरती, तो वह उसे झटक देता और उसके ऊपर खड़ा हो जाता। धीरे धीरे कुएं की मिट्टी ऊपर बढ़ती गई और घोड़ा भी ऊपर चढ़ता गया। कुछ ही घंटों में कुआं पूरी तरह मिट्टी से भर गया और घोड़ा आराम से बाहर निकल आया। रोहन अब पूरी तरह जाग गया था। उसने पूछा, इस कहानी का मतलब क्या है? पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वो मिट्टी तुम्हारी परेशानियां हैं। जब तुम डर कर बैठ जाते हो तो वो परेशानियां तुम्हें और नीचे दबा देती हैं। लेकिन अगर तुम हर मुश्किल से कुछ सीख कर खुद को ऊपर उठाते रहो, तो एक दिन तुम अपनी परेशानियों से बाहर आ जाओगे। रोहन ने गहरी सांस ली। पापा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारी गलती यह नहीं है कि तुमने कम पढ़ाई की। गलती यह होगी अगर तुम अब हार मान लोगे। जो समय बचा है उसमें पूरी मेहनत करो और सही तरीके से पढ़ाई करो। हर मुश्किल को मिट्टी समझो और खुद को उससे ऊपर उठाओ। रोहन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने पापा की बातों को गहराई से सोचा और तय किया कि अब वह घबराने के बजाय सही तरीके से तैयारी करेगा। उसने अपने पढ़ने का तरीका बदला। पहले जरूरी टॉपिक्स पर फोकस किया, रिवीजन किया और खुद को सकारात्मक रखा। जब एग्जाम का दिन आया तो वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसने पेपर ध्यान से पढ़ा और जितना आता था उसे अच्छे से लिखा। कुछ हफ्तों बाद रिजल्ट आया। वह पास हो चुका था। अब जब भी रोहन किसी मुश्किल में फंसता, तो वह खुद से कहता, मैं उस घोड़े की तरह बनूंगा जो हर परेशानी को झटक कर खुद को ऊपर उठाता है।